जी नाज़रीन, मैं पहुंच चुका हूं शेखुल इस्लाम हज़रत सैयदना बहाउद्दीन ज़िक्र रहमतुल्लाहि ताला अलैह की बारगाह में। जो हमारी मतलूबा शख्सियत हैं, जो मतलूबा वली हैं, जिनके बारे में मैंने पहले आपको वीडियो के स्टार्ट में अर्ज़ की थी, उनका जो मज़ार है वो इनके मज़ार से मुत्तसिल है। आए मैं आपको उनकी ज़ियारत भी कराता हूँ और उनकी शख्सियत के बारे में आपको कुछ अर्ज़ करने की कोशिश भी करता हूँ। जी नाज़रीन, मैं मज़ार के अंदर दाखिल हो चुका हूँ। ये देखें जी, माशाअल्लाह कबूतर कितने प्यारे लग रहे हैं। शेखुल इस्लाम हज़ूर सैयदना बहाउद्दीन ज़िक्र रहमतुल्लाहि ताला अलैह की बारगाह के ये देखें कितना खूबसूरत मंज़र है। जी नाज़रीन, मैं बिल्कुल करीब हूँ उस मज़ार के जिनका ज़िक्र खैर मैं कर रहा था। उनके बारे में शेखुल शयूख हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं कि ये बाअज़मत और बड़े जलाली बुज़ुर्ग हैं। ये शेखुल इस्लाम हज़रत सैयदना निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमा रहे हैं, जिनका अपना ख़ुद बहुत बड़ा नाम है, जो औलिया कराम के सरदार कहलाए जाते हैं। तो वो ये इनके बारे में कह रहे हैं। और हज़रत सैयदना बहाउद्दीन ज़िक्र रहमतुल्लाहि ताला अलैह के अव्वलीन जो खुलफा हैं उनमें इनका शुमार होता है। ये ज़ियारत कर लें। इनका नाम है हज़रत सैयदना हसन अफ़गान सरवर्दी रहमतुल्लाहि ताला अलैह। सैयदना बहाउद्दीन ज़िक्र रहमतुल्लाहि ताला अलैह का इनसे बड़ा ही प्यार है, बड़ा ही प्यार है। इस प्यार के बारे में आप ये बात समझ लें कि हुज़ूर सैयदना बहाउद्दीन ज़िक्र रहमतुल्लाहि ताला अलैह जो शेखुल इस्लाम हैं, जो वलियों के सरदार हैं, वो ये फरमा रहे हैं कि जब मैं बरोज़े क़यामत अल्लाह की बारगाह में जाऊँगा तो अल्लाह मुझे कहेगा कि ए बहाउद्दीन, तुम दुनिया से मेरे लिए क्या लाए हो? तो मैं कहूँगा, या अल्लाह, ये तोहफ़ा हसन अफ़गान आपके लिए लाया हूँ। ये इतनी बड़ी शख्सियत हैं। और सैयदना निज़ामुद्दीन औलिया जो ख़ुद बहुत बड़े शेख हैं, वो फरमाते हैं कि हसन अफ़गान एक बहुत बाइज़्ज़त वली और जलाली बुज़ुर्ग हैं। ये हज़रत सैयदना निज़ामुद्दीन औलिया जो एक सिलसिले के ख़ुद बहुत बड़े वली हैं, वो इनकी तारीफ़ कर रहे हैं। दूसरी गुजारिश ये है कि जो इनका मज़ार है वो हज़रत सैयदना बहाउद्दीन ज़िक्र रहमतुल्लाहि ताला अलैह का, ये देखें मैं आपको दिखाता हूँ। ये हुज़ूर बहाउद्दीन ज़िक्र रहमतुल्लाहि ताला अलैह के मज़ार की ये बाहर वाली साइड है, जहाँ आपके कदमैन शरीफैन की तरफ ये बाहर एक मज़ार है। तो ये इनकी तुरबा शरीफ यहाँ है। और ये छोटी सी कब्र जो बज़ाहिर छोटी है, इसके अंदर बहुत बड़ा वली हज़रत सैयदना हसन अफ़गान रहमतुल्लाहि ताला अलैह तशरीफ़ फरमा हैं। और आपको मैं एक ऐसी बात बताता हूँ जो आपको किताबों में नहीं मिलेगी। ये बातें सीना दर सीना मुंतकिल होती जा रही हैं। और जो मैंने बड़े बुज़ुर्गान दीन के साथ मुझे जो सआदत हासिल हुई, या हज़रत सैयदना बहाउद्दीन ज़िक्र रहमतुल्लाहि ताला अलैह की बारगाह में हाज़री की जो सआदत मिली, तो वो जो बुज़ुर्गान दीन हैं वो वहाँ हज़ूर सैयदना बहाउद्दीन ज़िक्र की बारगाह से हाज़री दे के डायरेक्ट यहाँ हज़रत सैयदना हसन अफ़गान रहमतुल्लाहि ताला अलैह की बारगाह में हाज़िर होते हैं। तो सुनने में ये आया है, वल्लाहु आलम व रसूलु आलम, के सैयदना हसन अफ़गान की बारगाह में जो आता है, जो इल्तिजाएँ दुआएँ हज़रत सैयदना बहाउद्दीन ज़िक्र की बारगाह में करता है और फिर यहाँ से होके जाता है, अल्लाह पाक उसकी दुआओं पे बड़ी रहमत की नज़र फरमाता है। तो जो मेरे चैनल को देख रहे हैं, जो दोस्त देख रहे हैं, आज जो शख्सियत थी ये उनका मज़ार है। तो ये जब भी हज़रत सैयदना बहाउद्दीन ज़िक्र की बारगाह में आप हाज़िर हों तो इनकी भी नियत साथ करके आएँ, तो इंशाअल्लाह आपको बड़े फ़्यूज़ व बरक़ात मिलेंगे। इसी इज़्न में मैं आपको एक और करामत भी इनकी अर्ज़ कर देता हूँ कि ये एक दफ़ा किसी मौलवी के पीछे इन्होंने नमाज़ पढ़ी, तो वो मौलवी साहब अपने कुछ गुमानों में गुम थे। कहीं वो पहले दिल्ली से बंगाल गए, वहाँ से ग़ुलाम ख़रीदा, फिर उसने जाके सऊदी अरेबिया में बेचा। तो वो ये सोच रहा था। तो ये जो बुज़ुर्गान दीन होते हैं, इनको सारी बातें इन पे मुनकशिफ़ हो जाती हैं, पता लग जाती हैं। तो ये शरीयत का पर्दा ये डाली रखते हैं। तो आपने उस मौलवी को कहा कि यार, मैं तुम्हारे पीछे चल चल के बड़ा थक गया हूँ। पहले तुम दिल्ली से बंगाल गए, वहाँ ग़ुलाम ख़रीदा, फिर सऊदी अरेबिया गए नमाज के दौरान, तो ये कैसी नमाज हुई? तो उन्होंने बड़ी माज़रत की और उन्होंने अर्ज़ की कि हुज़ूर, मैं आइंदा नमाज में दिलजोई रखूँगा। इनके करामात भी बड़े तहरीर हुए हैं, जो मैंने रात को बड़ी इनके बारे में रिसर्च किया, पढ़ा है। उसमें एक करामत यह है कि ये दिल्ली तशरीफ़ ले गए, रास्ते में एक मस्जिद बन रही थी जिसके क़िबले को लेकर बहस व तकरार हो रही थी। तो हज़रत सैयद हसन अफ़गान रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने
بڑی اپنی کرامت کا اظہار کیا اللہ کی عطا سے، تو آپ نے کہا کہ قبلہ اس طرف ہے، تو لوگ اس پہ اعتراض کرنے لگے، تو آپ نے فرمایا حضرت سیدنا حسن افغان نے کہ اوپر دیکھو، اوپر دیکھو، سامنے دیکھو، کعبہ ہے۔ تو جیسے لوگوں نے نظر اٹھائی تو بالکل کعبہ ان کے سامنے تھا۔ تو یہ کرامت دیکھ کر لوگ ان سے بڑے متاثر ہوئے، ان کے مریدین بھی ہوئے۔ تو اللہ پاک نے ان لوگوں کو بڑی طاقتیں عطا کی ہیں کہ ان لوگوں نے اپنی تمام تر زندگی صرف اللہ کی رضا کے لیے ہی گزاری ہے۔ تو جب کرامات کی بات آتی ہے تو کچھ لوگ کہتے ہیں جی یہ کس طرح ہو سکتا ہے؟ تو میں آپ کو عرض کروں، جو کرامت کا تعلق ہے اس کی تعریف یہ ہے کہ جو انسانی عقل جس کو نہ سمجھ سکے اسے کرامت کہتے ہیں۔ آپ جب بھی حضرت سیدنا بہاؤالدین ذکریہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں آئیں حاضری کی نیت سے، تو آپ ضرور بالضرور یہ حضرت سیدنا حسن افغان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں ضرور حاضری دیں۔ یہ دیکھیں، یہ مین انٹرس ہے، یہ یہاں سے آپ آئیں گے، آپ یہاں سے بیک سائڈ سے آ جائیں گے تو یہ سیدنا حسن افغان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی مزار پہ کتبہ بھی لگا ہوا ہے۔ تو آج کی جو شخصیت تھی وہ میں نے آپ کو عرض کر دی، بہت بڑے بزرگ آئیں، ان کی بارگاہ میں اللہ سے کچھ دعائیں کرتے ہیں۔ یا اللہ، جو یہ ولاگ دیکھ رہے ہیں، جو اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں جو بھی میرے ولاگ کو دیکھ رہے ہیں، میرے ویورز ہیں، اللہ پاک ان کی سب جائز خواہشات پر رحمت کی نظر فرمائے۔ جن کے رزق کے معاملات ہیں اللہ پاک ان کے رزق کے معاملات میں آسانی فرمائے۔ جن کے بچے بیمار ہیں، جو جس طرح کی بھی کوئی تکلیف ہے، یا اللہ ان سب کی تکلیفوں کو دور فرما، اور ہمیں سچے دل کے ساتھ بزرگان دین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہونے کی توفیق عطا فرما، اور حضرت سیدنا حسن افغان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی جو روحانیت ہے اس کا ایک آدھا قطرہ یا اللہ ہمیں بھی نصیب فرما۔ تو اسی طرح میرے ولاگ کو دیکھتے رہیے، انشاءاللہ میں آپ کو مزید بزرگان دین کے مزارات کی زیارت کرواتا رہوں گا، اور ان بزرگان دین کی زیارت کرواتا رہوں گا کہ جو مرتبے میں بہت زیادہ ہیں لیکن ان کی جو درباریں ہیں وہ زیادہ مشہور نہیں ہیں۔ تو چینل 41 آپ نے اس کو لازمی سبسکرائب بھی کرنا ہے، میری گزارش ہے، لائک بھی کرنا ہے، شیئر بھی کرنا ہے۔ تو انشاءاللہ آپ کو اسی طرح مزید بزرگان دین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے آپ کو ولاگز ملتے رہیں گے۔ انشاءاللہ اگلے ولاگ کا انتظار کیجئے، جلد آپ سے ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم۔